हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम एक स्पेशल टॉपिक को ले रहे हैं जिसमें हम बॉटेनिकल टर्म्स की बात करेंगे। हम उन टर्म्स को समझेंगे कि कौन कौन से टर्म्स हैं। इनसे क्या होगा कि जो बॉटनी की अंडरस्टैंडिंग है आपके लिए वो बहुत ज़्यादा सरल हो जाएगी और आप जो भी टेक्स्ट को पढ़ते हैं, मतलब जितना भी आप खुद से पढ़ते हैं या कोई टीचर पढ़ाता है, उन सभी को समझना आपको बहुत सारा आसान हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैंने कुछ टर्म्स लिए हैं, तो अभी मैंने सिर्फ उनको लिया है। फिर अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके रिस्पांस अच्छा आया, तो मैं इसी तरीके की और वीडियो आपके लिए बीच बीच में लाता रहूँगा। तो सबसे पहले इसमें ऊपर एक टर्म है सेलुलोज। सेलुलोज का मतलब क्या होता है? देखिए, सेलुलोज एक टाइप का कंपोनेंट है जो प्लांट की सेल वॉल को बनाता है और जो ग्लूकोज की यूनिट से मिलकर बना होता है, तो उसको हम कहते हैं सेलुलोज। दूसरा एक टर्म आता है क्लेमाइडोस्पोर्स। ये आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। क्लेमाइडोस्पोर्स का मतलब है कि एक ऐसा स्पोर्स जो कि एसेक्सुअल स्पोर है, यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये स्पोर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मतलब इस स्पोर का जो फंक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही देखने को मिलेगा। और ये फॉर्म्ड होता है ब्रेकिंग द फंगल हाइफी। जो फंजाई का जो हाइफी है, यानी कि उसकी जो हाइफी को भी हम देखेंगे कि हाइफी क्या होता है। तो फंजाई का हाइफी यानी उसका एक माइसीलियम का पार्ट है, उसके ब्रेक होने से यानी कि उसके टूटने से क्लेमाइडोस्पोर्स फॉर्म होते हैं और ये क्लेमाइडोस्पोर्स एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कॉप्रोफिलस। तो कॉप्रोफिलस एक टाइप के फंजाई होते हैं। इन फंजाई को क्या कहते हैं? ग्रोइंग ऑन द डंग। यानी कि डंग मतलब जैसे कि आपका गोबर वगैरह, जो इस तरीके का जो वेस्ट मटेरियल है, उसके ऊपर अगर वो कवक उसके ऊपर उगती है तो उसको हम कहते हैं कॉप्रोफिलस फंजाई। तो कॉप्रोफिलस फंजाई वो होते हैं जो डंग गोबर वगैरह के ऊपर उगते हैं। अगला टर्म है क्यूटिकल। क्यूटिकल आपको पता है कि कोई भी सरफेस है, सरफेस के ऊपर एक बॉडी मिलेगी, सरफेस के ऊपर एक लेयर मिलेगी, ठीक है, एक्स्ट्रा लेयर मिलेगी, तो उसको हम कहते हैं क्यूटिकल। ठीक है। ऐसे ही आता है डाइकोटोमस। डाई का मतलब दो, कोटोमस मतलब पार्टीशन, डिवीजन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो डाइकोटोमस ब्रांचिंग जैसे मिलती है, ये एक ब्रांच आ रही है, इसको इसको आगे फिर ये दो में डिवाइड हुई, यहाँ से फिर आगे फिर ये दो में डिवाइड हो जाएगी, तो इसको हम कहेंगे डाइकोटोमस। ठीक है। अब ये ब्रांचिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो अलग अलग टर्म्स में होता है। डाइकोटोमस का मतलब कि वो आगे जाके दो में डिवाइड हो गया है। फिर आता है डाई कैरियन। डाई का मतलब दो, ठीक है। कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी कि ऐसा कोई भी पार्ट, कोई भी बॉडी, कोई भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो सकता है जहां पे भी डाई कैरियन वर्ड का यूज हुआ है, उसके अंदर दो न्यूक्लियस मिलेंगे। ठीक है। तो अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा या क्या करेगा या नॉर्मल होगा, वो डिपेंड करता है उसकी प्रेजेंस के ऊपर। नेक्स्ट है एंडोफिटिक। एंडो का मतलब होता है अंदर की तरफ और फिटिक का मतलब होता है प्लांट। ठीक है। तो ये फंजाई में टर्म्स यूज किया जाता है, एल्गी के टर्म में भी यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। एंडोफिटिक का मतलब होता है प्लांट की बॉडी के अंदर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म मिल रहा है। जैसे आपने पढ़ा होगा कोरोलॉइड रूट। ठीक है। कोरोलॉइड रूट ये किस में मिलती है? साइकस में मिलती है। और इसमें साइकस के अंदर क्या होता है, इसके कोरोलॉइड रूट में नॉस्टॉक एनाबिना ये सभी उसमें मिलते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये एंडोफिटिक होते हैं। कई सारे फंजाई भी हैं, वो सभी एंडोफिटिक हमें मिलते हैं। फिर आता है हाइफी। देखिए, जो टर्म हम यूज कर रहे थे हाइफी, हाइफी को जो हम प्लूरल में लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, और सिंगुलर में जो हम कहेंगे तो हाइफा कहेंगे। हाइफा का मतलब एक सिंगल है और हाइफी का मतलब एक से ज्यादा है। तो हाइफी क्या होता है? फिलामेंटस थ्रेड ऑफ द माइसीलियम। ठीक है। जो फंजाई का माइसीलियम होता है, यानी कि फंजाई के पूरा जो फंजाई है उसके जो सारे पार्ट्स को मिलाकर हम कहते हैं माइसीलियम। ठीक है। यानी कि ऐसा जो कवक वगैरह उगती है ना, वो पूरा सब मिलाकर क्या वो कहलाता है? माइसीलियम। आपने देखा होगा ना, जैसे किसी अचार वगैरह के डिब्बे पे जब उसमें फफूंदी लग जाती है, तो उस पूरे को इकट्ठे को हम किसी पार्ट को निकाल लें तो उसको हम कहेंगे माइसीलियम। ठीक है। लेकिन अगर उसका एक हम सिंगल थ्रेड यानी कि एक धागा सिंगल निकाल के ऐसे अलग कर लें तो उसको हम कहेंगे हाइफी।
ठीक है, तो आपको हाइफी और माइसीलियम दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है इंफीरियर। इंफीरियर का मतलब होता है कि कोई भी चीज नीचे बेस पर प्रेजेंट है या नीचे की तरफ है तो इंफीरियर कहलाएगी। अगर ऊपर की तरफ होगी तो उसको हम कहेंगे सुपीरियर। ठीक है, तो ये एंजियोस्पर्म में ज्यादा टर्म आता है, ओवरी इंफीरियर, ओवरी सुपीरियर। तो इंफीरियर का मतलब नीचे, सुपीरियर का मतलब ऊपर की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट आता है म्यूसिलेजिनस। ठीक है, म्यूसिलेज तो अलग है और म्यूसिलेजिनस अलग है। म्यूसिलेजिनस मतलब म्यूसिलेज से बना हुआ। ठीक है, अब म्यूसिलेजिनस सेल वॉल होती है या म्यूसिलेजिनस फंजाई हो सकता है, म्यूसिलेजिनस एल्गी हो सकती है। तो जो भी पार्ट होगा जिसमें म्यूसिलेज का टर्म जुड़ के आएगा, म्यूसिलेजिनस आएगा, इसका मतलब उसके ऊपर एक स्लाइम यानी कि म्यूसिलेज की एक लेयर बनी होगी। म्यूसिलेज एक टाइप का सब्सटेंस होता है जो चिपचिपा टाइप का पदार्थ होगा, उसकी एक लेयर बननी होती है जिससे ये पानी से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखता है। ये जितने भी एक्वेटिक यानी कि पानी में मिलने वाले जितने प्लांट्स, एनिमल वगैरह जो सब होते हैं, उनके ऊपर एक म्यूसिलेज की लेयर जरूर होती है जिससे वो पानी से बचे रहते हैं, पानी में खराब नहीं होते, पानी में वरना वो सब खराब हो जाएंगे। फिर आता है टर्म माइसीलियम। माइसीलियम मैंने बताया था, जब बहुत सारे हाइफी आपस में जुड़ जाते हैं तो एक पूरा एक बॉडी बना लेते हैं फंजाई की, उस बॉडी को हम कहते हैं माइसीलियम। ठीक है, फिर आता है माइकोलॉजी। तो माइको का मतलब होता है फंजाई, माइको से, और फिर लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो जो फंजाई यानी कि कवकों की स्टडी को हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। अगला टर्म है ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल का मतलब होता है कि ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर जो सेल के अंदर हो, यानी कि सेल के अंदर अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स मिलते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनेल। यानी कि एक सेल के अंदर हमको माइटोकॉन्ड्रिया भी मिल रहा है, क्लोरोप्लास्ट भी मिल रहा है, राइबोसोम भी मिल रहा है, तो ये सभी अलग अलग ऑर्गेनेल्स होते हैं। पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म का मतलब होता है कि दूसरे के ऊपर पैरासाइट के फॉर्म में है, एक जो एक ऑर्गेनिज्म है, एक ये ऑर्गेनिज्म एक ए है और एक ये बी है, तो अगर ये बी वाला ए के ऊपर रह रहा है और उसको नुकसान पहुंचा रहा है तो इसको हम कहेंगे होस्ट और इसको हम कहेंगे पैरासाइट। तो पैरासाइट यही होता है, और ये जो पूरी प्रकृति होती है, इस तरीके का बिहेवियर जो होता है उसको हम कहते हैं पैरासिटिज्म। अगला टर्म है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको पता ही होगा कि नॉर्मली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस में प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट लेकर शुगर का फॉर्मेशन करते हैं और ऑक्सीजन गैस निकलती है, ये कहलाती है फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट टर्म आता है राइजोमॉर्फ। राइजोमॉर्फ का क्या मतलब है, ए रूट लाइक माइसीलियम। ठीक है, जो माइसीलियम होगा वो रूट की तरह दिखाई देगा। अब रूट कौन सी रूट की तरह है, जो जैसे आपके बड़े बड़े पौधे होते हैं इनकी जो जड़ें होती हैं ना, इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है, कंपराइजिंग ब्रांच और पैरेलल हाइफी। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं राइजोमॉर्फ। नेक्स्ट है सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड मटेरियल के ऊपर ग्रो करते हैं, यानी कि जो मरे हुए सड़े गले पदार्थों के ऊपर जो अगर ग्रो करेगा तो उसको हम कहेंगे सेप्रोफाइट। नेक्स्ट आता है सेप्टेट। सेप्टेट का मतलब होता है क्रॉस वॉल। क्रॉस वॉल यानी कि सेप्टा, यानी कि ये सपोज ये एक सेल है और इसमें यहाँ पे डिवीजन मिलता है, तो एक यहाँ पे वॉल का फॉर्मेशन होता है, इसको हम कहते हैं क्रॉस वॉल। तो ऐसे को हम कहेंगे सेप्टेट। अगर इसमें वॉल मिलेगी तो उसको हम कहेंगे सेप्टेट, और वॉल नहीं मिलेगी तो हम कहेंगे सिनोसिटिक। ठीक है, तो सिनोसिटिक बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप मुझे कमेंट में बताइए कि सिनोसिटिक एल्गी और सिनोसिटिक फंजाई। ठीक है, दोनों के मुझे एग्जाम्पल बताइए, अगर आपको पता हो नेट से सर्च करिए, देखिए क्या मिलता है आपको रिजल्ट। नेक्स्ट आता है सेप्टम। सेप्टम, सेप्टा का यहाँ पे प्लूरल में कहते हैं सेप्टा, और जब सिंगुलर कहेंगे तो हम कहेंगे सेप्टम। सेप्टम यही है, अगर हम एक सिंगल की बात करेंगे तो कहेंगे हम उसको सेप्टा। सेप्टा यानी कि वॉल, वो एक हाइफी क्रॉस वॉल। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्पोर। स्पोर क्या है, एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक, अब ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर अलग अलग टाइप का हो सकता है, जैसे आपका क्लेमाइडो स्पोर हो गया, जू स्पोर हो गया, उसकी प्रकृति के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कैसा है। अगर वो मोटाइल है यानी कि उसमें फ्लैजेला लगा हुआ है तो उसको हम जू स्पोर कहेंगे।
जिस तरीके से आपने देखा होगा ना, ऐसे फ्लैजेला लगा हुआ है। अगर फ्लैजेला नहीं है तो उसको हम नॉर्मल ए प्लानोस्पोर कहेंगे। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से वो मिलता है। ये ज़्यादातर सिंगल सेल्स होते हैं। ठीक है, फिर आता है स्पोरोफोर। स्पोरोफोर, स्पोर के ऊपर फोर यहाँ टर्म लिखा है। तो फंजाई की जो फ्रूटिंग बॉडी जिसके ऊपर स्पोर बन रहे हैं, यानी कि फोर जब भी आपका टर्म आएगा, ठीक है, तो उसके ऊपर स्पोर बनेगा। आगे किसी के फोर लगा हुआ है तो इसमें आगे जो भी है स्पोरोफोर है, या कोई और भी फोर करके टर्म आता है, तो इसका मतलब उसके ऊपर ये जो क्लेमाइडोफोर जैसे है, ठीक है, तो उसके ऊपर क्लेमाइडोस्पोर्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे ही ऐसे स्पोरोफोर का मतलब है कि उसके ऊपर स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। सुपीरियर टर्म्स में अभी आपको बता ही चुका हूँ, इन्फीरियर मतलब नीचे के लिए, और सुपीरियर मतलब अपर साइड की हम अगर बात करेंगे तो। नेक्स्ट आता है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी भी वर्ड आपने बहुत सुना होगा। टैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, उनके नेचुरल रिलेशनशिप यानी कि नेचुरल कैरेक्टर्स के हिसाब से। फिर आता है थैलस। थैलस हम वहाँ वर्ड यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें प्लांट्स में लीफ, स्टेम और रूट हमें क्लियरली दिखाई नहीं देते। वहाँ पे पौधा क्या होता है, एक अलग टाइप का ऐसे टेढ़ा मेढ़ा सा अलग सा स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है, और हमें समझ में नहीं आता कि इसमें लीफ कहाँ है, स्टेम कहाँ है, रूट कहाँ है। तो ऐसे प्लांट्स को हम थैलॉइड प्लांट्स कहते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं थैलस। आपके एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइट्स, ये तीनों ही आपके थैलॉइड्स प्लांट्स हैं। इनमें लीफ, स्टेम और रूट हमें क्लियरली समझ में नहीं आता। फिर जब आपका ब्रायोफाइट आते हैं, उनमें भी डिवीज़न होने लगता है कि कुछ लीफी ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं, कुछ थैलॉइड ब्रायोफाइट्स कहलाते हैं। तो अलग अलग तरीके से जैसे जैसे एडवांस कंडीशन आती जाएगी, वैसे ही वैसे आपको थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता जाएगा। नेक्स्ट जो टर्म आता है वो है जाइगोमाइकोटा। अब यहाँ पे जाइगो का क्या मतलब है, जाइगो माइकोटा तो माइसीलियम से आ गया, ठीक है, फंजाई की बात कर रहे हैं। जाइगो का मतलब हो गया कि उसमें क्रॉस वॉल नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये एक सिंपल टाइप के फंजाई हैं जिसमें उसके हाइफी के अंदर नॉर्मली क्रॉस वॉल नहीं मिलती है, यानी कि वो एक तरीके से सिनोसिटिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, उनके अंदर सेप्टा का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक। तो इनको हम एसेप्टेड भी कह सकते हैं। नॉर्मल कंडीशन में हम सिनोसिटिक कहेंगे। सिनोसिटिक का मतलब कि उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, और इसका एग्जाम्पल है म्यूकर और राइजोपस, ठीक। तो थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही। बहुत सारे टर्म्स के लिए मैंने बात की, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मुझे बताएं कि तो मैं इस तरीके के और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। Thank you. Thanks for watching.